जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एम क्लासेस में। तो जैसे कि हमारी स्टडी की क्लास में आज हमारी स्टडी क्लास में जो नया टॉपिक आता है वो आता है प्रमुख क्रांतियाँ। जो हमारी क्रांति है, जैसे हरित क्रांति है, इसके जनक कौन है, ये किससे संबंधित है, इसके बारे में आज पूरा टॉपिक खत्म करते हैं। तो हमारा आता है महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। तो कविता में महत्वपूर्ण क्रांतियां, तो इसमें जो पहली क्रांति आती वो हमारी कौन आती है, तो वो आती श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति है, तो श्वेत क्रांति शुरू कब से हुई थी, मतलब स्टार्ट कब से हुई थी श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति 1970 से। शुरुआत कब से हुई इसकी, तो शुरुआत हुई थी 1970 से। किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से। शुरुआत कब हुई, तो 1970 में हुई थी। और जनक इसके कौन है, मतलब जनक की, तो इसके जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन शुरू कब से, तो 1970 से। किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। अगली बात करते हैं, अगली आती है हरित क्रांति। जो दूसरी आती है हरित क्रांति। हरित क्रांति, तो ये किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से। और इसके जनक कौन है, तो सी सुब्रमण्यम। सी सुब्रमण्यम। तो जनक सी सुब्रमण्यम। इसी तरह अगली जो क्रांति आती है वो होती है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है झींगा मछली उत्पादन से। झींगा मछली उत्पादन। झींगा मछली उत्पादन से। इसके जनक कौन है, तो इसके जनक है दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, झींगा उत्पादन से। झींगा मछली उत्पादन, जनक तो दुर्गेश पटेल। इसी तरह अगली आती है नीली क्रांति। नीली क्रांति, तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, ये है मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य मत्स्य उत्पादन से। इसके जनक कौन है, तो इसके जनक है डॉक्टर अरुण कृष्णन। डॉक्टर अरुण कृष्णन। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, जनक है इसके डॉक्टर अरुण कृष्णन। इसी तरह आती हमारी रजत क्रांति। रजत क्रांति, तो रजत क्रांति किससे संबंधित है, ये अंडा उत्पादन से। अंडा उत्पादन से। और इसके जनक तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से। जनक कौन है, इंदिरा गांधी है। तो पहली थी मेरी श्वेत क्रांति, इसके ये किससे संबंधित थी, तो ये दूध उत्पादन से। इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1970 से हुई। और जनक कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। अगली थी हरित क्रांति, तो किससे संबंधित, खाद्यान्न उत्पादन से। जनक सी सुब्रमण्यम। फिर आती गुलाबी क्रांति, जो झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। जनक इसके हैं दुर्गेश पटेल। नीली क्रांति जो मत्स्य उत्पादन से है, और इसके जनक है डॉक्टर अरुण कृष्णन। रजत क्रांति तो अंडा उत्पादन से, और इसके जो जनक है वो है इंदिरा गांधी। इस तरह जो अगली आती क्रांति वो हमारी आती पीली क्रांति। पीली क्रांति, तो पीली क्रांति संबंधित है तिलहन से।
तिलहन से। तो पीली क्रांति संबंधित है तिलहन से। इसके जनक कौन है? जनक है तो सैम मित्रोदा। सैम मित्रोदा। तो पीली क्रांति किससे संबंधित? तिलहन से। जनक कौन है? तो सैम मित्रोदा। इसी तरह अगली आती है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति संबंधित है हमारी बागवानी से। बागवानी या शहद उत्पादन से। बागवानी या शहद उत्पादन से। तो इसके जनक कौन है? इसके जनक, तो इसके जनक है निरपक। निरपक तुतेज। निरपक तुतेज स्वर्ण क्रांति के जनक तो निरपक तुतेज है। अगली आती है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ये सीमेंट उर्वरक से। सीमेंट उर्वरक उत्पादन से। तो भूरी क्रांति किससे? सीमेंट उर्वरक उत्पादन से। इसके जनक कौन है? तो इसके जनक हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी। तो भूरी क्रांति संबंधित है सीमेंट उर्वरक उत्पादन से। जनक है हीरालाल चौधरी। इसी तरह जाती है लाल क्रांति। लाल क्रांति। तो लाल क्रांति संबंधित टमाटर या मांस उत्पादन से। टमाटर या मांस उत्पादन से। टमाटर या मांस उत्पादन से। इसके जनक, इसके जनक है विशाल तिवारी। विशाल तिवारी। तो लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से। जनक है विशाल तिवारी। अगली आती काली क्रांति। काली क्रांति। तो काली क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। तो काली क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगली जो क्रांति आती वो हमारी थी सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति। तो सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? ये कृषि का समग्र विकास। कृषि का समग्र विकास। तो सदाबहार क्रांति किससे संबंधित? तो कृषि का समग्र विकास। इसे कहते हैं ग्रीन गोल्डन क्रांति। ग्रीन गोल्डन क्रांति। तो ग्रीन गोल्डन क्रांति संबंधित है चाय उत्पादन से। चाय उत्पादन से। तो ग्रीन गोल्डन क्रांति संबंधित है चाय उत्पादन से। अगली आती है हमारी कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण संबंधित है कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। बायोडीजल उत्पादन से।
बायोडीजल उत्पादन से। इसी तरह अगली आती है सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन, सेफ्रॉन क्रांति तो ये संबंधित है केसर उत्पादन से। केसर उत्पादन, तो सेफ्रॉन क्रांति है केसर उत्पादन से। अगली आती है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। फल उत्पादन से, इसके जनक कौन है? इसके जनक, इसके जनक भी निरपक तुतेज। इसके जनक है निरपक तुतेज। इसी तरह मक्का क्रांति। मक्का क्रांति, तो ये मक्का क्रांति संबंधित मोटे अनाज से। मोटे अनाज से, और इसके जनक कौन है? जनक तो है डॉक्टर कैलाश चंद्र। डॉक्टर कैलाश चंद्र, डॉक्टर कैलाश चंद्र डबराल। डॉक्टर कैलाश चंद्र डबराल, तो मक्का क्रांति मोटे अनाज से है, जनक डॉक्टर कैलाश चंद्र डबराल। अगली आती है हमारी परमानी क्रांति। परमानी क्रांति, तो परमानी क्रांति संबंधित है भिंडी उत्पादन से। भिंडी उत्पादन से, परमानी क्रांति संबंधित है भिंडी उत्पादन से। अगली आती है गोल क्रांति। गोल क्रांति, तो गोल क्रांति संबंधित है आलू से। आलू से, तो पहली थी सदाबहार क्रांति, इसका संबंध है कृषि का समग्र विकास से। ग्रीन गोल्डन क्रांति तो चाय उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। अगली थी सेफ्रॉन क्रांति, तो केसर उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, इसके जनक है निरपक तुतेज। मक्का क्रांति के मोटे अनाज से, इसके जनक है डॉक्टर कैलाश चंद्र डबराल। परमानी क्रांति भिंडी उत्पादन से। गोल क्रांति हमारी आलू उत्पादन से। अगली जो आती है वो आती है हमारी सिल्वर फाइबर क्रांति। सिल्वर सिल्वर फाइबर क्रांति, तो सिल्वर फाइबर क्रांति है, ये संबंधित है कपास से। कपास से, कपास से संबंधित है, इसके जनक कौन है? जनक है तो डॉक्टर बीवी राव। डॉक्टर बीवी राव, तो सिल्वर फाइबर क्रांति है, इसके जनक सॉरी संबंधित है कपास से, इसके जनक है डॉक्टर बीवी राव। अगली थी गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन फाइबर क्रांति, तो गोल्डन फाइबर क्रांति है, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारी जूट से। जूट से, इसके जनक कौन है? इसके भी जनक है निरपक तुतेज। निरपक तुतेज, तो गोल्डन फाइबर क्रांति संबंधित है जूट से, जनक तो निरपक तुतेज। अगली थी हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति, तो हरित सोना क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो ये बांस उत्पादन से। बांस उत्पादन से, तो हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से। इसके जो जनक हैं वो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, तो हरित सोना क्रांति जो बांस उत्पादन से संबंधित है, इसके जनक है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगली आती व्हाइट गोल्ड क्रांति। व्हाइट गोल्ड
क्रांति, तो व्हाइट गोल्ड क्रांति इससे किससे संबंधित है? ये बांस कपास उत्पादन से, कपास उत्पादन से। तो व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से। अगली आती है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति, तो ये नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना से, इसको शुरू किसने किया था? यानी कौन थे इसके जनक? तो इसके जनक थे अटल बिहारी वाजपेयी। कब शुरू किया था? तो सन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये परियोजना कब आई थी? सन 2002 में। तो अमृत क्रांति नदी संबंधित नदी जोड़ो परियोजना से, और जनक है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगली आती है हमारी धसर, धसर स्लेरी। अगली आती है हमारी धसर स्लेरी क्रांति। धसर स्लेरी क्रांति ये किससे संबंधित है? ये भी सीमेंट उत्पादन से, सीमेंट उत्पादन से। तो धसर स्लेरी क्रांति है, ये संबंधित है सीमेंट उत्पादन से। अगली आती है हमारी सनराइज, सनराइज या सूर्योदय, सनराइज या सूर्योदय क्रांति। तो सनराइज या सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है? ये संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। तो सनराइज या सूर्योदय क्रांति जो संबंधित है वो संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। अगली आती खाकी क्रांति, खाकी क्रांति। तो खाकी क्रांति संबंधित है हमारी चमड़ा उत्पादन से। तो पहली थी धसर स्लेरी क्रांति जो कि सीमेंट उत्पादन से है। सनराइज या सूर्योदय क्रांति तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। खाकी क्रांति तो चमड़ा उत्पादन से। एक पॉइंट आता कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मिल्क मैन ऑफ इंडिया, तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला था यूनानी क्रांति के जनक, भारत की क्रांति के जनक कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और यूनानी क्रांति की जनक यानी भारत की क्रांति के जनक भी किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज आपका पूरा टॉपिक क्लियर होता है।